ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो इस श्लोक में हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान जो है अर्जुन को जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जो अर्जुन की मानसिक दशा में जो अकस्मात उसमें जो जो जिस तरीके से उनकी मानसिक दशा बिगड़ गई है, इसकी गंभीरता को, मतलब कि जो उनका नर्वस ब्रेकडाउन है उसकी डेप्थ को भगवान समझ नहीं पाए। बल्कि देखिए, भगवान हैं जो सब कुछ जानते हैं और हम कह रहे हैं कि भगवान समझ नहीं पाए। तो भगवान को सब समझ में आता है, लेकिन समझने के लिए चलिए हम कहते हैं। और महर्षि व्यास भी जो वार्तालाप है उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप में लेके आते हैं। और अगर हम और आप देखें तो हमारा और आपका लगभग इसी प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया होगी, हमारा उत्तर ऐसा ही होगा। क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, जो भगवान ने क्या बोला, चलिए देखते हैं भगवान ने क्या बोला। भगवान कहते हैं क्लैब्यम मा स्मगमा पार्थ नैत्व एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं क्लैब्यम मा स्मगमा पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्लैब्यम, क्लैब जो होता है, क्लैब कहते हैं नपुंसक के लिए। अब यहां देखिए, नपुंसक व्यक्ति शब्द को जो समाज समझता है, वो जैसे हम कहते हैं ना कि जो न पुरुष है न स्त्री है, तो यहां पर भगवान ने अर्जुन के लिए इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया है कि व्यक्ति जो है, हम कहेंगे बिलबिला जाएगा। बिलबिला जाएगा मतलब कि इतना जोर से अंदर से खौल जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, इतना उद्वेलित हो जाएगा अगर आपको कोई हिजड़ा कह दे तो। सोच के देखिए, साधारण व्यक्ति, हम में से कोई साधारण व्यक्ति को भी अगर कोई क्लैब्य कह दे तो कितनी जोर से उसको लगती है बात। और अर्जुन, हम पीछे कई बार चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, जिसको थोड़ा सा भी अर्जुन के बारे में पता है, जिसने कहीं बचपन में कभी या आगे कभी चल के अर्जुन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, तो उसे ये तो निश्चित रूप से मालूम है कि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा हैं। और लोग बाग अलग अलग प्रकार की बहस करते हैं, लेकिन अगर अर्जुन इतने बड़े योद्धा नहीं होते तो महाभारत में पांडवों की विजय का कारण अर्जुन, एक भगवान तो खैर है ही है उनके साथ, उनके बगैर तो किसी का काम नहीं चलता, लेकिन अगर मनुष्यों की बात करें तो अर्जुन बहुत बड़े योद्धा है। और अपने इतने बड़े योद्धा को भगवान क्लैब्य कह रहे हैं। तो कहते हैं क्लैब्यम मा स्मगमा, कह रहे हैं कि जो ये क्लैब्यता, क्लैब्यम है, क्लैब्य होने का भाव है, नपुंसक होने का भाव है। जो जैसे पुरुष होते हैं तो वो कुछ अलग प्रकार के काम करते हैं, स्त्रियां होती हैं तो कुछ अलग प्रकार के काम करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ना पुरुष का काम कर पाता है, ना स्त्री का काम कर पाता है, तो उसको क्लैब्य कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं उसको स्मगमा, भूल जाओ, माँ स्मगमा, उसको मत याद करो। तो क्यों नहीं याद करो? क्यों कहते हैं पार्थ न एतत् त्वय उपपद्यते। पार्थ, अर्जुन, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, तुम क्या कर रहे हो ये? और लोग तो कर सकते हैं, तुम कैसे कर रहे हो? अर्जुन, अर्जुन तुम ये काम कैसे कर रहे हो? तो फिर कहते हैं भगवान क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्र मतलब जो नीचे गिराने वाली चीज होती है, जो तुच्छ होती है, जो किसी जिसको तुच्छ हम उसी को कहते हैं जो हमारे स्तर से नीचे की चीज होती है। और हृदय दौर्बल्यम, भगवान कह रहे हैं कि आप हृदय को इतना दुर्बल आपका क्यों बना रहे हो? आपका अब हृदय की दुर्बलता क्या है? देखिए, हृदय की विशालता, हृदय की दुर्बलता क्या चीज होती है? हृदय विशाल होता है तब जब हम पूरी दुनिया को
अधिक से अधिक लोगों को अपने अपने साथ मिला हुआ समझते हैं। और हृदय क्षुद्र होता है जब हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। तो हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्य यहां कैसे लगा? इसलिए लगता है क्योंकि तुम केवल अपने बारे में सोचने लग गए हो हृदय दौर्बल्य होने के कारण। तुम्हारी जो हृदय की विशालता, भाई इस युद्ध में क्यों सब लोग शामिल हो रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पूरे पूरे के पूरे जो भारतवर्ष है उस पर इसका असर पड़ने वाला है, इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर नहीं युद्ध होगा तो दुर्योधन और आततायी शक्तियां, अधर्मी लोग पूरे भारत में उनका हर जगह पर आधिपत्य हो जाएगा और वो अनाचार और ऐसी चीजें होंगी। और क्यों? तो दुर्योधन ने तो साफ साफ कहा है कि मैं 5 ग्राम तो दूर की बात है, मैं एक सुई के बराबर जगह भी नहीं दूंगा, एक तिनके के बराबर बूंद भी नहीं दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारे अंदर ये मोह कैसे आ गया? क्या, कौन सा मोह? कि जिसके कारण हृदय की दुर्बलता हो गई। हृदय की दुर्बलता क्या हो गई? कि तुम केवल अपने बारे में, अब तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा है, खराब है, तुम्हें लग रहा है कि मैं सबको मार दूंगा। ये लोग तो कोई नहीं सोच रहे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हृदय का दौर्बल्य छोड़ दो, त्यक्त्वा, छोड़ दो। और उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ परंतप। परंतप जो है हमने पहले भी देखा, आगे भी देखेंगे। परंतप कहते हैं जो अपने शत्रुओं के लिए ताप का कारण बनता है, तपा देता है। तपा देता है मतलब उनके कष्ट का कारण बनता है, उनकी मृत्यु का कारण बनता है, उनकी समस्याओं का कारण बनता है। तो परंतप, जो पर मतलब जो दूसरे, जो सब पर यहाँ शत्रु के लिए है, पर मतलब दुनिया में हर व्यक्ति नहीं, लेकिन शत्रु के लिए, शत्रु के लिए अगर कोई शत्रु को तपा देता है तो वो परंतप कहलाता है। और अर्जुन के लिए ये इस नाम का प्रयोग गीता में, महाभारत में कई बार किया गया है। तो भगवान कह रहे हैं हे परंतप, तुम तो विशेष हो, परंतप हो। तुमको ये क्लैब्यता, क्लैब्य कहां से आ गया? क्लैब्य भाव कहां से आ गया? और तुम्हारा ये जो क्षुद्र हृदय दौर्बल्य है ये कहां से आ गया? ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे ऊपर नहीं लगता। उपपद्यते, तुम उपपद्यते मतलब जो तुम्हारे ऊपर शोभित नहीं होता, तुम्हारे ऊपर लगता नहीं, तुम्हारे अंदर फिट नहीं बैठता। कहीं और बैठता हो तो बैठता हो, तुम्हारे ऊपर उपपद्यते नहीं है। तो अब इसके बाद देखते हैं भगवान आगे क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।